मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अनुसूची के चैप्टर के कंटिन्यूएशन में अनुसूची के गुण एवं अनुसूची के दोष पर चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। अनुसूची के गुण लाभ, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूल। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी प्रविधि माना जाता है। इसका कारण इसके निम्नलिखित उपयोगिताएं, गुण एवं लाभ हैं। नंबर 1, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं, वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशंस। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर वैध तथा विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है। नंबर 2, व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कॉन्टैक्ट। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे सूचनादाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों की सही जानकारी अनुसंधानकर्ता को दे देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न भय, संदेह और भ्रम को भी दूर करता रहता है। नंबर 3, सूचनाएं लिखने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ नोटिंग द डेटा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं, अतः हमें अपनी स्मरण शक्ति एवं कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं तथा अनुसूची में पहले से ही लिखा हुआ होता है, अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना भी नहीं रहती। नंबर 4, अवलोकन की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है, अतः वह घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकता है। इसमें अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि होती है। नंबर 5, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। अनुसूची में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, अतः वह अधिक से अधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरणा भी देता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 6, स्पष्टीकरण संभव, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाई, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है तथा सूचनादाता की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का भी निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। नंबर 7, सभी वर्गों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर ऑल स्ट्रेटा। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्गों, चाहे वे शिक्षित हों या शिक्षित, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर अधिक से अधिक सही सूचनाएं संकलित कर लेता है। निदर्शन संबंधी निवारण, रिमूवल ऑफ सैंपलिंग डिफेक्ट्स। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है, अतः निदर्शन में, सैंपलिंग में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष नहीं आ पाता। नंबर 9, सांख्यिकीय विश्लेषण सरल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ईजियर। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं सारणियां होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। मानवीय तत्व की प्रधानता, प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। अनुसूची में मानवीय तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक, आकर्षक एवं सरस हो जाती है। अध्ययनकर्ता व सूचनादाता परस्पर संपर्क में आते हैं एवं एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और अनुसंधान
मानवीय अनुसंधान बन जाता है। नंबर 11, दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। चूंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, अतः वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है तथा लिखित सामग्री को सरलता से पढ़ और समझा जा सकता है। नंबर 12, प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव है। प्राइमरी डेटा। अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता जिसका अनुसंधान विषय से संबंध न हो। नंबर 14, साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ। अनुसूची में अवलोकन एवं साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग होने से इसमें दोनों विधियों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है, वह अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करने में सहायता देती है। इसके महत्व को प्रकट करते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, अध्ययन के लिए अनुसूची एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने वाली एक सरल प्रविधि है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अनुसूची के लाभ। अब इस व्याख्यान में आगे अनुसूची के दोष और सीमाओं पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अनेक गुणों के होने के उपरांत भी अनुसूची की निम्नांकित सीमाएं हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता समान रूप से समझें और उत्तर दें। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है जो सभी बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर के लोगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनादाताओं से संपर्क कर पाना कठिन है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना होता है। फिर यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाएं। ऐसी स्थिति में सूचनाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं। अधिक समय और धन की आवश्यकता, मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। साथ ही कई अध्ययनकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है जिनके प्रशिक्षण, वेतन आदि पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार समय व धन की दृष्टि से अध्ययन की यह एक महंगी प्रणाली है। सीमित क्षेत्र में उपयोग, यूज इन ए लिमिटेड एरिया। अनुसूची का उपयोग केवल सीमित और छोटे क्षेत्र में ही हो सकता है। अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक समय और धन खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अनुसूची विधि अनुपयोगी रहती है। नंबर 5, संगठनात्मक समस्याएं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। अनुसूची द्वारा अनुसंधान का संचालन जब बड़े पैमाने पर करना हो तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, इनका मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनी हुई अनुसूची की जांच करने आदि के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका संचालन करने में अनेक प्रशासनिक संबंधी समस्याएं आती हैं। नंबर 6, अनुसंधानकर्ता की लापरवाही, नेग्लिजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। कई बार अनुसंधानकर्ता एवं परिगणक अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है, इसलिए वह अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार फर्जी तौर पर अनुसूचियों की खानापूर्ति कर देते हैं। नंबर 7,
सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बायस इन इन्फॉर्मेंट्स बिहेवियर। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर देता है जो अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का भी प्रभाव डालता है। अध्ययनकर्ता की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना रहती है। नंबर 8, एक जोखिम भरी प्रविधि, ए रिस्की टेक्निक। कई बार अनुसूची द्वारा अध्ययन जोखिमपूर्ण होता है। अध्ययनकर्ता का व्यवहार चाहे कितना भी विनम्र क्यों न हो, किंतु कई बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कई बार वे मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। अनुसूची की उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में प्रमाणिक, विश्वसनीय तथा वैश्विक तथ्यों के संकलन में इसकी उपादेयता अद्वितीय है और यह प्रणाली सदैव ही महंगी नहीं कही जा सकती। इसकी सफलता इसकी उपयुक्त रचना तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। वर्तमान में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अध्ययनों में इनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाने लगा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़े हुए ई कंटेंट प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित किया जा रहा है। आप उसका अध्ययन करें, साथ ही इस वीडियो ऑडियो को भी ध्यानपूर्वक सुने एवं अपने अध्यापन को आगे बढ़ाएं। अब ये व्याख्यान आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।